हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अना आरिफ मंगत। और आज हम बात करेंगे इंडिया में फैले हुए शदीद कोरोना वायरस की, उसकी वजूहात और उस पर क्यों काबू नहीं अभी तक पाया जा सका और वो क्यों उसमें शिद्दत आई जा रही है, प्लस हाउ एज अ नेशन वी आर सपोज टू अवॉइड दिस कैलमिटी। हमें इसको कैसे अवॉइड करना है, क्योंकि आगे हमारा भी मजहबी त्यौहार आ रहा है, ईद आ रहा है, अभी भी रमज़ान शरीफ चल रहा है जिसमें बड़ी मुश्किल से लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। एज वी ऑल नो कि आर्मी को भी इन एक्शन देखा जा सकता है SOPs पर अमल दरामद करवाने में। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए की जा रही हैं, लेकिन हम ही उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या अपनी मंडेन लाइफ्स में। अब इंडिया में बेसिकली हुआ क्या था कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने अपने बाय इलेक्शंस में अपनी एक पावर दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े जलसे करवा लिए, नोइंग द फैक्ट कि कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से दुनिया में फैल चुका है। उन्होंने कोई इस चीज़ को खातिर में नहीं लेके आए और उन्होंने धड़ाधड़ जलसे किए अपने बाय इलेक्शन में इलेक्शन जीतने के लिए। इसके बाद ही जो उनका एक कोई मजहबी त्यौहार होता है, शायद कुंभ का मेला, जिसमें लाखों अफराद जो हैं वो गंगा जल में नहाते हैं। अब वहाँ पर जब ये कुंभ का मेला हुआ तो बिना किसी SOPs को फॉलो किए वहाँ पर लाखों करोड़ों के अफराद ने जो है उस हुजूम में शिरकत की और उसे अपने मजहबी त्यौहार को सेलिब्रेट किया। अब उसके बाद फिर ये बाई इलेक्शन का सीन हो गया, फिर ये कुंभ का मेला हो गया, और फिर वहाँ पर गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि चाहते हुए भी अगर लेट्स से कि किसी एक घर में किसी को कोरोना हो गया है तो वो एक घर में छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में कई फैमिलीज इकट्ठी रह रही होती हैं, तो वो चाहते हुए भी उसे क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं, वो चाहते हुए भी उसे कहीं फेंक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी फैमिलीज जो है वो कोरोना वायरस का शिकार होती गई। और अब आकर ये सिनेरियो हो चुका है कि वहाँ पर डेली बेसिस पे लाखों में तादाद रजिस्टर हो रही है और लिटरली लाखों में अमवात हो चुके हैं। वहाँ पर एक क़यामत का मंजर है और देखकर दिस इज़ रियली हार्ट रेंचिंग टू सी दम दिस वे, बिकॉज जो भी है, जैसे भी हमारे दरमियान एक फ़िज़ा कायम रहती है दोनों मुल्कों की, बट क्या वी डू प्रे फॉर देम। हम उनके दुख में बिल्कुल बराबर के शरीक हैं और वी डू प्रे कि एज सुन एज पॉसिबल वो इस सारी मुसीबत से, वो इस कोविड की जो एक मतलब वबा फैली हुई है उससे एज सुन एज पॉसिबल वो इससे बाहर आ सकें और अपनी जो एक रूटीन लाइफ है उसे जी सकें। अगर हमने इस पर अभी से काबू ना पाया या अभी से हमने इसे सीरियसली SOPs पर अमल दरामद ना किया या एहतियाती तदाबीर ना की, हमने बड़े बड़े इज्तिमा जो हम मजमे करते हैं, जो हम गैदरिंग्स करते हैं, उन्हें हमने मिनिमाइज ना किया तो गॉड फॉरबिड हमें भी वैसे हालात देखने पड़ सकते हैं। कि लोग कहते हैं जी वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है, वो तो भाई मार देते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। इन्होंने तो हमारे मुल्क से बुढ़े ख़त्म करने हैं, 60 साल से ऊपर जितने लोगों ने वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उनका खात्मा करें। मतलब वाट, इतनी कोई जहालत है हमारे यहाँ, इतनी कोई जहालत है। यहाँ से हम बात सुनते हैं वहाँ पे हम फ़ौरन फैलाना शुरू कर देते हैं। यहाँ से बात आई है वहाँ से हमने ऐसे मसाले लगा के आगे फैलाने के, भाई मेरा तो कोई चाहने वाला फ़लाँ जगह पे है, फ़लाँ जगह पे है। उसने बताया कि भाई 1-2 मरीज़ होंगे असली वाले, बाकी तो सारे नकली डाले जा रहे हैं। भाई लुक एट द सिनेरियो, दुनिया में क्या चल रहा है। जो हमारी वो द ग्रेट अमेरिका, द ग्रेट ब्रिटेन, आप उनकी हालत देखो, वो कितने बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं। अमेरिका नंबर 1 पे था कुछ अर्सा पहले तक इन सारे केसेस में। तो वी जस्ट कैन नॉट निगेट। और हाँ, अब फिर हम में से कुछ वो भी लोग हैं, मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, कहते हैं जो रात के कमर में वो बाहर नहीं है, जो हाँ नहीं है। लेकिन आपको अगर अल्लाह पे इतना यकीन है, इतना ईमान है, तो आप अल्लाह की बाकी बातें भी सुनो ना। अल्लाह पाक कहते हैं कि ज़िंदगी आपको एक तोहफा दी गई है, जस्ट डोंट प्ले विद इट। हमें खुदकुशी हम पे क्यों हराम है? अगर ऐसी बात है तो हम कहते हैं ठीक है जी, मर जाते हैं, जहर है खा लेते हैं, जो रात कब्र में है वो कब्र में ही है और जो बाहर है वो कब्र में नहीं है। मतलब व्हाट इज़ दिस? ईमान में और बेवकूफ़ी में बहुत फ़र्क है। एंड सैडली इनफ हम लोग ना ईमान को और बेवकूफ़ी को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ईमान तो ऐसे हमें है ही नहीं, ईमान होता तो शायद हम बहुत बेहतर कौम होते। एक वी आर नॉट द सेम दैट वी वर सपोज टू बी। SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, कहते हैं केड़ा कोरोना, कहाँ है कोरोना, ढूंढ के दिखाओ कोरोना। फिर जब उनको हो जाता है तो फिर वो हुकूमत को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। वेयर इज़ योर पार्ट दैट यू आर अप्लाइंग प्रॉपरली? नो, आप अपना कोई भी किरदार प्रॉपरली अदा नहीं कर रहे हो सिवाय तनकीद करने के। दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान काम है ये उंगली उठाना, तनकीद करना। सबसे मुश्किल काम है ये
तनकीद बर्दाश्त करना। तो आप लोग बहुत तनकीदें करते हो, ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी तनकीद बर्दाश्त भी करो कि यू गाइज आर लाइक दिमाग से पैदल हो। जिन लोगों की, सबको नहीं कह रही हूँ, उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि कोरोना वायरस डजंट एग्जिस्ट, ये उन लोगों के लिए है। यू गाइज नीड सम रियल मेंटल ट्रीटमेंट। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मरने का बहुत शौक है, आप लोग जाओ, खुदकुशियाँ करो, जो मर्जी करो, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना, हु वांट टू लिव काइंडली, लेट देम लिव। अपनी जहालत से ना उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में ना डालो आप। दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ये एक बड़ा सॉलिड किस्म का, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज आपके बड़े यहाँ वहाँ लगा होगा, बट आई डोंट केयर, क्योंकि जो लोग इस मेंटालिटी के हैं उन्हें जितना कंडेम किया जाए, उन्हें जितना गलत कहा जाए, उतना ही कम है, एंड टू ऑल ऑफ यू पीपल विद द राइट स्कूल, विद द राइट मेंटालिटी, प्लीज ट्राई योर लेवल द बेस्ट कि आप रमज़ान करीम में, जो कि थोड़े से रोज़े रह गए हैं, और इवन ईद पर अपने जब आप रिलेटिव्स के यहाँ जाओ तो भी मेक श्योर कि जो लोग जा रहे हैं वो भी कोविड फ्री हैं, और जहाँ पर आप जा रहे हैं वो भी कोविड फ्री हैं, ठीक है ना। अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालें, ना किसी की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालें। थैंक यू सो वेरी मच, दिस वॉज द मैसेज ऑफ द डे, एंड येस, प्लीज़ 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 डोंट यू फॉरगेट टू प्रे फॉर इंडिया एंड इंडियन नेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडे, बाय।